स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल इंजीनियर अजीत सर के ऊपर। तो आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जो नवंबर 3 को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जेके बॉस का। ठीक है जी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो हमने सीरीज़ चलाई, वो सीरीज़ ये है कि हम जितने भी सिलेबस है आपका क्लास 10th का, उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स जो 100% आपके सिलेबस में यानी कि आपके एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो वो वाले हम कर रहे हैं और वही वाले मैं अपने YouTube चैनल पे चढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने आज पिछले कल से ये शुरू करा हुआ है। तो पहला चैप्टर जो है आपका क्लास 10th के मैथमेटिक्स का वो है रियल नंबर्स में से जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसका पूरे के पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें से मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट मैंने अपने पिछली वीडियोस में चढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी डिस्कस कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस कर दिया है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है आपसे, वो पूछता है कि यूज इक्विलेट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। ठीक है जी। आपने क्या करना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना है, जैसे कि a मान लो या x मान लो। ठीक है जी। जब आप ये मान लेते हो और उसको जब आप क्यूब करोगे तो वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 9m या 9m + 1 या 9m + 8 की फॉर्म में आपने शो करवाना है जी। ठीक है। तो बड़े इजी से करवा सकते हैं हम। कैसे करवा सकते हैं ये आपको बताते हैं। ठीक है जी। चलिए, हमने यहाँ पे देखिए, अच्छा सक्षम अगर समझ आ जाएगी तो बता देना मुझे, जहाँ पे कोई डाउट होगा वो भी बता देना। ठीक है। चलिए जी, चलते हैं। आपके पास लेट करते हैं कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी = 3। हमने बी को 3 मान के चले, बिकॉज 3 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 9, है ना जी। 9 का फैक्टर है ना आपके पास 3। तो इसलिए हमने क्या किया, बी को 3 मान लिया। ओके। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जब आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हो तो आपके पास फार्मूला कहता है कि a = bq + r वेयर 0 > r b। ओके। तो आपके पास देयरफॉर a = 3q + r हो जाएगा, बिकॉज b की जगह आपने r3 को लेट करा है। कितने, किसको लेट करा है, 3 को। तो विच इम्प्लाइज r जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0, 1 और 2 हो जाएगा, बिकॉज जो r होता है वो b होता है ना। b से कम होता है ना r, तो b की वैल्यू ही 3 है आपके पास। तो 3 से लेस देन आपके पास 2 तक आएगा। 0 से लेकर 2 तक आपके r की वैल्यू रहेगी। इस देयरफॉर तो देयरफॉर आपके पास a = क्या हो जाएगा, 3q + 0, विच इम्प्लाइज a = 3q हो जाएगा, विच इम्प्लाइज r a = 3q + 1 हो जाएगा और r a = 3q + 2 हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या किया इसमें, आपने r की जगह पे, r की जगह मतलब प्लेस, r की जो प्लेस है उसको 0, 1 और 2 पुट कर दिया, है ना। एक बार 0 पुट कर दिया, एक बार 1 पुट कर दिया, एक बार 2 पुट कर दिया r की जगह पे, है ना जी। अब आप क्या कर दोगे, केस 1 की डिस्कशन करोगे, दैट इज a = 3q, है ना जी। तो जब आप 9 करोगे, a = 3q, आपको क्यूब करने की बात पूछी हुई है, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव। जब आप दोनों साइड से क्यूबिंग करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, a का क्यूब = 3q का होल क्यूब। तो a क्यूब = 3q का होल क्यूब मीन्स 3 3 = 9 3 = 27 क्यूब का क्यूब बन जाएगा। तो a क्यूब = में आपके पास 9 × 3q का होल क्यूब हो जाएगा, बिकॉज आपको 9m चाहिए। तो आपके पास ये जो 3q का क्यूब है ये किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। आप लिखोगे a क्यूब = 9m वेयर m = 3q का क्यूब। तो आपके पास पहला पार्ट जो है वो क्लियर हो गया, शो हो गया कि a क्यूब जो है वो 9m हो सकता है। नेक्स्ट है जी आपके पास कि a = 3q + 1, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव। तो आपके पास क्या हो जाएगा, a क्यूब = 3q + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। और आपको फार्मूला याद होना चाहिए a + b का होल क्यूब का, वो क्या है, एज a + b का होल क्यूब = a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। a क्यूब = में आपके पास a का क्यूब का मतलब क्या होता है, 3q का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस b का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, प्लस 3a² b मीन्स 3, a का स्क्वायर मीन्स आपका a क्या है, 3q है, तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, b मीन्स 1 प्लस 3 × a मीन्स 3q × b² मीन्स 1 का स्क्वायर। कोई डाउट है, नहीं है जी। चलिए, तो a क्यूब = में क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब मीन्स 27q क्यूब प्लस 1 क्यूब मीन्स 1 प्लस 3 × 3q का स्क्वायर मीन्स 9, 9 × 3 27, 27 × 1 करेंगे तो 27q का स्क्वायर बन
जाएगा। और आपके पास ये 3 इंटू 3 क्यूब प्लस 1 का स्केयर है, तो आपके पास 1 का स्केयर 1 होता है, 1 इंटू 3 3 होता है, 3 3 जार 9 क्यूब बन जाएगा। कोई डाउट है? ए क्यूब इज इक्वल टू में आपके पास 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्केयर प्लस 9 क्यू प्लस 1। आपने क्या किया, वेरिएबल को लिखते गए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो पावर 3 वाला पहले लिखा, फिर स्क्वायर वाला, फिर पावर 1 वाला, जिसकी पावर क्वेश्चन की पावर 1 होती है ना। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आपके पास 1 है, वो बाद में लिखी है आपने। अब आपके पास ए क्यूब इज इक्वल टू में 9 लिख लोगे बाहर कॉमन करके, और आपके पास क्योंकि 9m प्लस 1 चाहिए इसलिए आपने 9 बाहर निकाल दिया। m इधर 27 क्यू का क्यूब था, तो आपने 9 इंटू 3 क्यू का क्यूब आप पर अंदर लिख लोगे, क्योंकि 9 3 27 क्यू का क्यूब बन जाएगा। प्लस आपके पास 27 क्यू का स्केयर होता है, तो 9 इंटू क्या कर लोगे, 9 इंटू 3 क्यू का स्केयर कर दोगे, है ना जी। तो आपके पास क्या हो जाएगा 27 क्यू, ये प्लस क्यू कर दोगे तो आपके पास 9 क्यू प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास अगर बात करोगे आप, तो आपके पास ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू में 9m प्लस 1 बन जाएगा, बिकॉज आपका जो m है वो 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आ जाएगा, जो ब्रैकेट के अंदर आपने रखा था, है ना जी। नाउ ए इज इक्वल टू में 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा आपके पास। तो अब आपके पास क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स भी है, जब आप दोनों साइड्स क्यूबिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू में 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब बन जाएगा, है ना। तो आपके पास एज ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो जैसे कि हमारे पास सक्षम ने कहा कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है जी। चलिए, तो ए क्यूब इज इक्वल टू में ए की जगह पे आप डालोगे 3q, तो 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू में a का स्क्वायर मीन्स 3q का होल स्क्वायर इंटू b मीन्स 2, प्लस 3 इंटू में a मीन्स 3q इंटू में b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू में 3q का होल क्यूब मीन्स 27q का क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब मीन्स 8 हो जाएगा, प्लस 3q का स्क्वायर मीन्स 9, 9 3 जार 27, 27 2 जार 54 क्यू का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास ये, और ये आपके पास 3 3 जार 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 4 जार 36 और क्यू साथ में आ जाएगा। कोई डाउट है बेटा? ए क्यूब इज इक्वल टू में 27 क्यू का क्यूब प्लस 50, आपने क्या करना है, वेरिएबल पावर डिक्रीजिंग में लिखते हुए और कांस्टेंट टर्म बाद में लिखनी है ना जी। तो 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू आ जाएगा, और प्लस 8 बाद में लिखेंगे। समझ आ रही है? यस सर। ओके, जोर से बोलो थोड़ा दम में, है ना। यस सर। कुछ लग नहीं रहा कि आपको समझ आई है कि नहीं? आइए सर। सुस्ती तो नहीं आ रही? नो सर। नींद तो नहीं आ रही? नो सर। पक्का? चलिए जी। तो ए क्यूब इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 9 आप कॉमन कर देंगे क्योंकि आपको 9m प्लस 8 लाना है, तो आपके पास 9 आ जाएगा, और 27 क्यू का क्यूब चाहिए था, 3 कर दोगे अंदर, है ना। 9 3 27 होता है क्यू का क्यूब, प्लस 54 क्यू का स्क्वायर चाहिए, तो 9 6 54 क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 6 क्यू का स्क्वायर आ जाएगा अंदर, प्लस 36 क्यू चाहिए, तो 9 बाहर है तो 4 क्यू अंदर आ जाएगा, प्लस में 8 आ जाएगा। कोई डाउट है? नहीं है। तो ए क्यूब इक्वल टू में आपके पास 9 इंटू में m हो जाएगा, इस ब्रैकेट के जो भी है इस ब्रैकेट की जगह m लिखोगे, प्लस में 8 लिख लोगे, है ना जी। वेयर m इक्वल टू में जो ब्रैकेट में था 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q आ जाएगा। Hence it is showed that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। तो आंसर आपको शो हो गया। बताओ जी, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। पूरा क्लियर हो गया? तो यही हमने दिखाना था, ये भी यही बोल रहा था कि आपने यूज करना इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को टू शो करना है दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है क्लियर हो गई, और ये इंपॉर्टेंट थी, और ये आपके पेपरों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवा दी है मैंने। तो होप यू विल डू योर बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया है। ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।